बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत सरकार को एक फ़ोन मिलाते हैं। फ़ोन मिलाने के बाद कहते हैं कि उनके एक सांसद हैं जो कि इंडिया किसी काम से घूमने के लिए आए थे, लेकिन उनका कहीं कुछ अता पता नहीं चल रहा है। उनके परिवार के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जैसे ही भारत सरकार को यह फ़ोन आता है, उसके बाद भारत सरकार इसमें बड़ी सक्रिय हो जाती है। सीआईडी और एसटीएफ का गठन किया जाता है। साथ ही कहा जाता है कि जितनी भी जल्दी हो सके इस सांसद का पता लगाने में अहम भूमिका निभाई जाए। साथ ही क्योंकि वो सांसद हैं और पड़ोसी देश के हैं, इसीलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है। वह मेहमान है, मेहमान के साथ कहीं कोई ऐसा हादसा ना हो जाए। जैसे ही ये बात एसटीएफ को पता चलती है, उसके बाद सीआईडी ने मिलकर इस मामले की जांच पड़ताल करना जब शुरू किया तो पता चलता है कि सांसद का तो कत्ल हो चुका है। न केवल उसका कत्ल हुआ है, बल्कि बकरे की तरह उसकी खाल की जो उसकी चमड़ी होती है वो बिल्कुल उतार दी जाती है। जैसे बकरे को काटा जाता है, ठीक उनके छोटे छोटे पीस किए जाते हैं। उनको पीस करने के बाद उसमें मसाले, नमक वगैरह मिलाए जाते हैं और उनको मिलाने के बाद उसको बैग में पैक करके इधर उधर फेंक दिया जाता है। इस बात की जब भनक इंडिया से बांग्लादेश पहुंचती है तो बांग्लादेश में हड़कंप मच जाता है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वह आखिरकार कातिल कौन थे और क्यों इस पड़ोसी देश के सांसद की हत्या क्यों की गई। दरअसल जब पुलिस ने इस मामले की पड़ताल करना शुरू किया, साथ ही बांग्लादेश की पुलिस ने भी पड़ताल करने शुरू की, तो चौंकाने वाली बात सामने आती है। आज कहानी उसी सांसद की है जिसका कत्ल होता है, बहुत ही भयानक रूप से। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। क्राइम स्टोरी चैनल पर, क्राइम कहानी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, इसी तरह की क्राइम कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इन कहानियों का उद्देश्य आपको हैरान करना, परेशान करना नहीं होता, बल्कि आपको जागरूक करना होता है। तो आज की जो सच्ची घटना है मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये सच्ची घटना शुरू होती है बांग्लादेश से, जो कि पड़ोसी देश है। वहाँ का एक लोकसभा क्षेत्र है जिसका नाम है जेने द फोर्स। वहाँ बांग्लादेश आवामी लीग पार्टी के एक सांसद होते हैं जिनका नाम है अनवारुल अजीम अनाज, जो कि सत्तारूढ़ यानी कि जो वहाँ के फिलहाल प्रधानमंत्री हैं। शेख हसीना उन्हीं की पार्टी के वह सांसद होते हैं। 12 मई 2024 को वह इंडिया के कोलकाता में आए थे, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी में है। वहाँ उन्हें अपने किसी डॉक्टर को दिखाना था। उन डॉक्टर से उन्होंने टाइम लिया था और यह 12 मई 2024 की शाम लगभग 7 बजे के आसपास कोलकाता का एक इलाका है, बारा नगर। वहीं पर एक उनका दोस्त, इनका फैमिली फ्रेंड रहता है जिसका नाम है गोपाल विश्वास। गोपाल विश्वास से कहते हैं कि मैं आपके पास आ रहा हूं और मुझे डॉक्टर को दिखाना है। कल दोपहर 1:40 पर उनको डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। जैसे दोस्त यह बात सुनता है, दोस्त उनका वेलकम करता है, स्वागत करता है। उनके बाद फिर उसके रुकने का इंतज़ाम किया जाता है और रुकने के बाद फिर अगले दिन यानी कि उन्हें जाना था 1:10 पर डॉक्टर के पास। तो तभी वह सुबह को अपने तैयार होकर आराम से निकलते हैं। कहते हैं कि मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। दोपहर के लगभग 12 बजे के आसपास घर से निकल जाते हैं। निकलने के बाद एक टैक्सी पकड़ते हैं। टैक्सी पकड़ने के बाद कहीं जा ही रहे थे कि अचानक से गायब हो जाते हैं। और इसी बीच में उनका एक मैसेज आता है कि मैं यहाँ से सीधा दिल्ली जा रहा हूँ। यानी कि जो उनका दोस्त होता है गोपाल विश्वास, इसीलिए उसे विश्वास हो जाता है कि ठीक है, वह सांसद हैं, वैसे भी नेता हैं और यहाँ इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ उनका काम भी हो सकता है और घूमने भी वह जा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। वह बड़ा बेफिक्र हो जाते हैं। हालांकि जब घर से निकले थे सांसद तो उन्होंने कहा था कि शाम का खाना मैं आपके साथ ही खाऊंगा।
आपके घर पर और अचानक से यह मैसेज आता है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अब यहाँ से 13 मई को निकलते हैं और 14 मई, 15 मई, 16 मई, 17 मई, इस तरह से एक एक दिन गुजरने लगते हैं। अब सांसद के परिवार के लोगों ने फ़ोन किया। जब फ़ोन किया तो उनका फ़ोन नंबर मिल ही नहीं रहा था। सांसद के फ़ोन नंबर बंद था, तो इस बात से उनके घर वाले परेशान हो जाते हैं। साथ ही जो उनके दोस्त जो कि कोलकाता में रहते हैं, तो कोलकाता वाले फ्रेंड से यानी कि गोपाल विश्वास से कहते हैं कि उनका कुछ पता चला अनवरुल अजीम अनार का। तो आप कहीं देख लीजिए, पता कर लीजिए। वो कहते हैं कि वो मेरे पास तो रुके थे, लेकिन 13 मई को कह रहे थे कि मैं शाम को आऊँगा, लेकिन शाम को आने की वजह वो सीधा दिल्ली के लिए चले गए, तो इसीलिए अब उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। जब इंडिया में जो उनके दोस्त के परिवार के लोग, साथ ही बांग्लादेश में उनके जो परिवार के लोग थे, वो परेशान हो जाते हैं। उधर वो पुलिस के संपर्क कर रहे थे, इधर यह तमाम तरह के लोगों से बातचीत कर रहे थे। डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब, आपसे जो अपॉइंटमेंट लिया था, तो क्या आप उसकी मुलाकात हुई कि नहीं? डॉक्टर साहब इनकार कर देते हैं कि वह मेरे पास तो नहीं आए। अब जब यह दिक्कत परेशानी बढ़ जाती है, तभी गोपाल विश्वास सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं। जाकर कहते हैं कि इस तरह से एक सांसद है जो कि बांग्लादेश में रहते हैं, जिनका नाम अनवरुल अजीम अनार है, और वह गायब हो चुके हैं। आप उनकी ढूंढवाने में मदद कर दीजिए। इधर वो थाने जाते हैं। इनके जो दोस्त थे गोपाल विश्वास, उधर बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री होती हैं शेख हसीन, वे सीधा भारत सरकार को फ़ोन करके कहते हैं कि हमारी पार्टी के एक सांसद हैं जो गायब हो चुके हैं, आप उनकी ढूंढवाने में मदद कर दीजिए। अब भारत सरकार जो कोलकाता की सीआईडी होती है, साथ ही एसटीएफ होती है, उनका गठन करते हैं। कहते हैं कि यह मामला पड़ोसी मुल्क से जुड़ा हुआ है, बहुत ही सेंसिटिव मामला है, इसीलिए इस मामले को बड़ी प्रमुखता से देखना है, इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू करना है। अब सीआईडी और एसटीएफ अपनी जांच पड़ताल में जुट जाती है, तो पता चलता है कि 20 मई 2024 को उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिस व्यक्ति का नाम होता है जिहाद हवलदार, जिसके बाप का नाम होता है जनरल हवलदार, जो कि बकापुर थाना, दिघोल जिला, खुलना बांग्लादेश का निवासी होता है। जब उससे बातचीत की जाती है, उससे पड़ताल की जाती है, वह कहता है कि साहब, मैं मुंबई में रहता हूँ अप्रवासी रूप से, और मैं पिछले 2 महीने पहले ही यहाँ पर कोलकाता घूमने के लिए आया था। जब पुलिस ने उसे सख्ती से पूछताछ की, क्योंकि पुलिस ने जब सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया, तो सीसीटीवी खंगालने के बाद कुछ उसे चौंकाने वाली चीज़ें मिलती हैं। अब जब इससे सख्ती से पूछा जाता है, तो सख्ती से पूछने के बाद कुछ ये कहानी सुनाता है, तो वाकई पुलिस भी सुनकर हैरान हो जाती है। दरअसल 30 अप्रैल 2024 को कोलकाता का ही एक इलाका होता है, संजीवा गार्डन, वहाँ पर एक फ्लैट लिया है किराए पर, जो कि एक व्यक्ति होता है, जो कि बिजनेस मैन होता है, जो कि बताया जाता है कि सोने की स्मगलिंग किया करता था, जो कि अमेरिका का नागरिक भी है। साथ ही वह बांग्लादेश का मूल निवासी भी है, जिसका नाम है अख्तर रुजम मा शाहीन। इसने एक होटल में जब कमरा बुक कराता है, तो वहाँ पर एक मॉडल जो कि बांग्लादेश की थी रहने वाली होती है, लाती रहमान, और साथ ही श्याम का नाम एक व्यक्ति होता है, एक जिहाद हवलदार होता है, साथ ही एक और व्यक्ति होता है अमान उल्ला अमान। अब ये बैठकर एक मीटिंग करते हैं। मीटिंग करने के बाद ये प्लानिंग करते हैं कि भाई देखो, जो अख्तर रुजम्मा शाहीन है, वह कहता है कि जो सांसद है वह मेरे बचपन का दोस्त है, और हमारा उससे एक रिश्ता लड़ चुका है, बात खराब हो चुकी है। मैं चाहता हूं कि उसे रास्ते से हटा दिया जाए। जब बात रास्ते से हटाने की बात आती है, तो कहता है कि इसके बदले मैं आपको 5 करोड़
रुपए की रकम दूंगा। रकम सुनने के बाद जो भी लोग उस कमरे में शामिल होते हैं, सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और यह तय हो जाता है कि ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। अब ये शाहीन जो होता है, इसको पूरी जानकारी थी कि वह कब इंडिया आ सकता है, कब जाता है, क्योंकि वो बचपन का दोस्त भी था और बिजनेस पार्टनर भी था। अब इसी बात को देखते हुए सांसद 12 मई को यहाँ आए थे। तो 12 मई को आने के बाद, क्योंकि इसमें एक मॉडल जो एक खूबसूरत लड़की होती है उसको भी शामिल किया जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है हनी ट्रैप के रूप में। और जिस रास्ते से वो अपने डॉक्टर के पास जा रहा था, जिसका नाम होता है अनवारुल अजीम अनार, जब सांसद जा रहा है तो अचानक से सामने से ये जो लड़की होती है शांति रहमान, वो अचानक से मिल जाती है और सांसद ने उसे देखा कि यहाँ क्या कर रही हो, क्योंकि वो बांग्लादेश की ही मॉडल थी और बांग्लादेश का ही सांसद था। पड़ोसी मुल्क में, पड़ोसी इलाके में या दूर दराज कहीं मिल जाते हैं अपने ही इलाके के लोग, तो उससे एक अलग तरह का मेल मिलाप होता है, अलग तरह की बातचीत होती है। वो एक दिन उसे देख के खुश हो जाता है। वो सांसद बताते हैं कि मैं तो यहाँ किसी डॉक्टर के पास आया था। वो कहती है कि मैं यहीं पर रुकी हुई हूँ, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो क्यों ना कमरे पर चले। तो कुछ कमरे पर चलने का कुछ बहाना किया जाता है। वह मॉडल इस सांसद को अपने साथ लेकर चली जाती है और वो एक इलाका लगता है कोलकाता का संजीवा इलाका, जो कि न्यू टाउन इलाके में होता है। वहां जाने के बाद जैसे ही मॉडल उस सांसद के साथ कमरे में प्रवेश करती है, तो पहले से ही वहां पर अमानुल्लाह, अमान, श्याम मुस्ताफ़ी, जिहाद हवलदार ये पहले से ही मौजूद होते हैं। और जैसे ये अंदर कमरे में एंट्री कर रहे थे, तो कमरे में जाते हुए दिखाया जाता है कि बाकी जो दो लोग होते हैं उनके हाथ में बैग होते हैं, नीले कलर के बड़े से बैग होते हैं। अब कमरे के अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद इससे पहले कि कोई बातचीत का सिलसिला शुरू होता, कुछ होता, तभी ये 3-4 जो साथी होते हैं बहुत बुरी तरह से इस सांसद को पकड़ लेते हैं और जकड़ लेते हैं। हाथ पैर से पकड़ने के बाद उस सांसद का गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। और गला तब तक दबाया जाता है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। जैसे उसकी मौत हो जाती है, अब उसके बाद कहते हैं कि यहाँ से निकलना होगा, बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये होटल है और होटल में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। अब यहाँ से कुछ ऐसी प्लानिंग करते हैं जिससे लाश यहाँ से गायब हो जाए और किसी को इस बात का एहसास भी ना हो, क्योंकि जो जिहाद हवलदार होता है वह पेशेवर कसाई होता है और मुंबई में रहता है। जब वो बांग्लादेश में रहता था तो पेशेवर की कसाई का काम किया करता था। गोश्त काटना या किसी जानवर को जीव करना, उसने पीस बनाना, इस तरह से उसका ये प्रोफेशनल काम था। तो इसको इसीलिए उसको हायर किया जाता है और कहा जाता है कि करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं, इस 5 करोड़ में से तुम्हारी भी हिस्सेदारी होगी, लेकिन तुम्हें काम बहुत ही शानदार तरीके से करना होगा। अब जैसे ही सांसद की मौत हो जाती है, गला दबाने से उसके बाद सांसद जमीन पर पड़ा हुआ था, पहले से ही छुरियां वगैरह तैयार कर ली जाती हैं। गोश्त काटने के जो हथियार होते हैं उनको भी पहले से तैयार कर लिया गया था। और इस जिहाद हवलदार ने उस सांसद की जो चमड़ी थी, पहले चमड़ी को पूरी तरह से उतार लेता है, क्योंकि अगर यह कभी लाश मिल जाए या इसके 100 के टुकड़े मिल जाए तो कभी इसकी शिनाख्त ना हो पाए, पहचान ना हो पाए, इसीलिए उसकी चमड़ी को बिल्कुल अलग कर देते हैं। अलग करने के बाद उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। टुकड़े करने के बाद उसमें कुछ मसाले मिलाए जाते हैं, नमक मिलाया जाता है। उन मसाले और नमक मिलाने का मकसद सिर्फ एक ही था, ताकि ये लाश के पीस जहाँ भी फेंके जाएंगे, टुकड़े जहाँ भी फेंके जाएंगे, जितनी जल्दी हो सके वो गल जाए। ठीक वैसा ही होता है और वैसे ही करने के बाद, उसके छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद उसको पॉलीथीन में पैक किया जाता है और फेंक दिया जाता है, ताकि उसमें से कोई ब्लड ना निकले,
इसीलिए जब सूटकेस में उन्हें भर रहे थे तो सूटकेस में पहले पॉलीथीन में पैक करने के बाद सूटकेस में वो आराम से पैक कर देते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। अब इन्हें जिम्मेदारी दी जाती है कि जो पुरुष होते हैं उनको जिम्मेदारी दी जाती है कि वो विभिन्न परिवहन मार्गों के से विभिन्न परिवहन साधनों से वो अलग अलग जाएंगे और उन पीसों को जहाँ भी मन करेगा उन्हें वहीं फेंक देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, ताकि यह जो टुकड़े हैं लाश के वो कभी भी किसी को मिल नहीं पाए। इसीलिए उन्होंने कोलकाता के जो आसपास का इलाका था उसको चुना। साथ ही भांग के कृष्णावाड़ी एक इलाका होता है, उस इलाके को चुना और वहाँ पर जो भी पॉलीथीन बनाई गई उस पॉलीथीन में उस मीट को फेंक दिया जाता है। अब चाहे उसका जानवर इस्तेमाल करें या फिर कोई ऐसी चीज़ का इस्तेमाल किया गया होगा ताकि जिससे जल्दी से जल्दी वो लाश के टुकड़े वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएं ताकि मिल ना पाए। अब जो मॉडल होते हैं, मॉडल 15 मई को अमानुल्लाह अमान के साथ और साथ ही मुस्तफ़ा मुस्तफ़िज और साथ ही श्याम इनके साथ निकल जाते हैं बांग्लादेश। अब यहाँ पर क्योंकि यह अप्रवासी था, जिहाद हवलदार, तो वह यहीं रुक जाता है और यहाँ रुकने के बाद वह आराम से घूम रहा था। लेकिन उधर जो सांसद है अपने घर नहीं पहुँचता, वापस अपने दोस्त के पास नहीं पहुँचता और संपर्क टूट जाता है। 19 मई 2024 से उसका मोबाइल पूरी तरह से बंद हो जाता है। हालांकि इस बीच में जो उसका फ़ोन था वह कोई और भी इस्तेमाल कर रहा था। 13 मई 2024 को जैसे ही डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था उसी दिन बताया जाता है कि हत्या कर दी जाती है और उसी दिन उसके शव के टुकड़े भी कर दिए जाते हैं। अब जो मेन मुख्य आरोपी होता है जो कि इस सांसद का बचपन का दोस्त अख्तरुज्जमा शाहीन, जो कि बताया जाता है कि वह सोने की तस्करी किया करता था जिसको लगभग करोड़ों रुपए के लेन देन का मामला था और इसी बात से इस सांसद से इसका विवाद चल रहा था और इसके लिए उसने अपनी मॉडल जो दोस्त होती है उसका सहारा लेता है और इस घटनाक्रम को अंजाम देता है। यह 10 मई को यहाँ से चला जाता है क्योंकि इसने जो पैसे का मामला था, पैसे का लेन देन करता है, पैसे में सब कुछ काम करता है। 10 मई 2024 को यह सीधा बांग्लादेश जाता है। बांग्लादेश में सिर्फ 18 मई को नेपाल निकल जाता है। जब यह मामला ज़्यादा हाईलाइट होने लगता है, जब परिवार के लोग लगातार अखबार में और पुलिस से और नेताओं से संपर्क कर रहे थे, तो उसने सोचा कि यहाँ से निकलने में ही फ़ायदा है। इसीलिए वह नेपाल का रास्ता पकड़ता है और 21 मई को वो दुबई पहुँच जाता है नेपाल से। और 21 मई के बाद अगले दिन यानी कि 22 मई 2024 को वो सीधा अमेरिका पहुँच जाता है क्योंकि उसको अमेरिका की भी नागरिकता मिली हुई थी। अब पुलिस ने जब इसको, जो व्यक्ति इंडिया की पुलिस होती है, इसने जिहाद हवलदार उसके हत्थे चढ़ जाता है और यह संपर्क करते हैं बांग्लादेश की पुलिस से, उससे कहते हैं कि कुछ इस तरह के नाम लिए जाते हैं। तब ये जो मॉडल होती है इस मॉडल को और जो साथ में इसके साथ साथ दिया था, तो बांग्लादेश की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद अब जगह जगह उन जगहों पर लेकर जा रहे थे जहां जहां पर उन्होंने लाश के टुकड़े जो पॉलीथीन में पैक किए गए थे उनको फेंका था। अभी हालांकि पुलिस ने इस घटनाक्रम का पूरी तरह से खुलासा नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से मीडिया में ये रिपोर्ट चल रही है उससे साफ जाहिर हो चुका है कि करोड़ों रुपए के सोने की लेन देन को लेकर सांसद के उसी के बचपन के दोस्त जिसका नाम होता है अख्तरुज्जमा शाहीन, इसने अपने कुछ साथियों से मिलकर, जो कि सभी के साथी थे, बांग्लादेश के ही रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया वो वाकई अपने आप में बहुत भयानक होता है। न केवल उस सांसद की पहले चमड़ी निकलवाई जाती है, चमड़ी निकलवाने के बाद उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद पॉलीथीन में पैक किए जाते हैं और उसके बाद सूटकेस में पैक करने के बाद जगह जगह फेंकवा दिए जाते हैं। अभी शायद इस घटना में अन्य और भी कई तरह के खुलासे हो सकते हैं और जैसे ही होंगे आगे इस कहानी के माध्यम से आप तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, इस पूरा घटने को
क्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, मिलते हैं आगे की क्राइम कहानी में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। धन्यवाद।